जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई जय सिंह राजपूत, यूपीएससी सीडीएस 1 2023 ऑल इंडिया रैंक 1। वेलकम यू ऑल टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि आपके सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, या फिर कोई और एग्जाम हो, एसएससी वगैरह हो, जहां पे कंफर्म इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एंड ये एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ईजी है, बस इसको कुछ टीचर्स डिफिकल्ट बना के पढ़ा देते हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, जिस टाइप के आपके सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो भाई आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 2 से 3, ठीक है ना। जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। एफकेट की बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 से 2 भी बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 25 यहाँ पे 20 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं। वही सीएपीएफ की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब सीएपीएफ में टोटल 15 के राउंड आपके रीजनिंग प्लस इसके क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग तो ना के बराबर आती है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई। तो अभी देखो, आपका सीएपीएफ भी शेड्यूल्ड है, उसके बाद में एफकेट है, उसके बाद में सीडीएस है, ठीक है ना। तो पहले अपन अर्थमेटिक कर रहे हैं, ताकि सीडीएस और एफकेट वालों का अच्छे से रिवीजन हो जाए और उनका जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन सीडीएस में एडवांस भी पढ़ेंगे ना। मैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, बेस्ट मेथड्स बताऊंगा आपको, हर एक वैरायटी क्वेश्चंस की दिखाऊंगा आपको। सीडीएस के भी पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, रिसेंट के किस टाइप के पूछे गए हैं। एक वेल अरेंज्ड मैनर में ये मैंने क्लास बनाई है। एफकेट के भी रियल पीवाईक्यूज दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, जो रियल में पूछे गए हैं। ओके। एंड सीएपीएफ के भी आपको 5 साल के पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं इस क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। बस आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, क्लास को एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना, ठीक। इसके बाद में आपको चैनल के ऊपर ज्वाइन करना है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहीं पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आपको ज्वाइन करना है मैवरिक्स वाला ग्रुप, है ना। चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे आपको एक मिनी शीट मिलेगी, इसकी कल मिलेगी, कल संडे है, ठीक है ना। तो उस मिनी शीट को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। ओके। मोर देन इनफ है भाई इन एग्जाम्स के लिए, अगर आप इतना कर लेते हो। इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कहीं से भी कर लेना, नहीं अटकोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा फोकस करना भाई, ओके, थोड़ा फोकस रखना। सबसे पहले अपन एक कंसेप्ट की बात करते हैं, वो कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि वही क्या है, इस चैप्टर की आपकी बैकबोन है, ठीक है। सपोज करो भाई, सपोज क्या करना है, सपोज करो आपके कोई 2 लोग हैं, 2 नहीं, चलो 3 मान लेते हैं, 3 नहीं, चलो 4 मान लेते हैं। एक आपके सबसे पहले ए आदमी है, ठीक है ना। कोई वर्क है भाई, कोई भी वर्क हो सकता है, दीवार चीनना हो, कुछ भी करना हो, कोई काम है। ये आदमी उस काम को कर सकता है आपके एक्स डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर कर सकता है, एक्स डेज के अंदर। अब आपका एक दूसरा आदमी है बी, ये उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, आपके सपोज करो वाई डेज में कर सकता है। और वही मान लो आपके 2 और आदमी है सी और डी, ये दोनों मिलके साथ में उसी काम को अकेले कितने में कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, ये मान लो आपके जेड डेज में कर सकते हैं। अब इस तरीके का मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है ना। इस टाइप से आपको क्या दिया होगा भाई, कुछ ना कुछ आपको स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। जब भी आप वर्क के क्वेश्चन सोल्व करोगे, सबसे पहली चीज जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी वर्क की, कि वर्क कितना है भाई, काम कितना है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि भाई वर्क कितना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं तरीका कि भाई वर्क कैसे निकाल सकते हो। सिंपल सा तरीका भाई, ये जो एक्स वाई जेड है ना, इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एक्स वाई जेड का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जितने भी आपको डेज दिए ना यहाँ पे, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, कितने भी लोग हो, चाहे 2 ही पेयर बनते, कितने भी पेयर बनो, आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा ना, वैल्यू आएगा ना, वही क्या होगा भाई, आपका वर्क होगा। वही आपको वर्क लेट करना है, ठीक है। वही क्या लेट करना है, आपको वर्क लेट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समझते हो, एफिशिएंसी का मतलब है कि एक इंसान एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है। एक दिन के अंदर एक इंसान कितना काम कर सकता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखो कैसे निकालोगे। अब देखो ए एक्स डेज के अंदर इतना काम कर सकता है, डब्ल्यू वर्क कर सकता है, तो एक दिन के अंदर कितना करेगा, डिवाइड कर दो। तो सिंपली आपको क्या कर देना, इस वर्क में ये जितने भी डेज दिए ना, ये एक्स डिवाइड कर देना। ये आ गया ए की एफिशिएंसी, कि ए एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है। सिमिलरली बी की निकालनी है तो इस डब्ल्यू में क्या कर दो, वाई का डिवाइड कर दो। सिमिलरली सी प्लस डी के साथ में एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब दोनों की मिला के एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या कर दो भाई, जेड का आप डिवाइड कर दो। इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। नाउ देखो, ये क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है।
अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पहले आपको टाइप करवाऊंगा सीएपीएफ का, जहाँ पे क्वेश्चन है सीएपीएफ का करवाऊंगा, सीडीएस का करवाऊंगा, और ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पे एफकेट का होगा वहां एफकेट करवाऊंगा ना। अब सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं, आपके सिंपल टाइप जनरल टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है ए पीस ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। आपको क्या बोला है भाई, ए आपके 12 दिन में काम कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वही काम को कितने दिन में कर सकता है, आपके 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बोला भाई, आपको देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए कर सकता है भाई 12 दिन के अंदर 12 डेज, बी उसी काम को कर सकता है आपके कितने दिन में 15 डेज। क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो बताइए कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालो वर्क। वर्क कैसे निकलेगा, अब दो इक्वेशन दिए तो दोनों का क्या निकालो भाई, एलसीएम निकाल लो, है ना। 12 और 15 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अब 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 60 आएगा। आ गया 60, ये आ गया वर्क। वर्क कितना है टोटल, 60 यूनिट्स। अब वर्क आ गया, अब निकालो एफिशिएंसी। अगर देखो मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ, ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ, तो देखो 12 का 60 में डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये आएगा 5 यूनिट पर डे, मतलब ए एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करता है। भाई बी देखो कितना करता है, 15 का डिवाइड करो 60 में कितना आएगा भाई, ये आएगा 4। तो बी करता है 4 यूनिट पर डे। नाउ सी, ए करता है आपके एक दिन में 5 यूनिट काम, बी करता है एक दिन में 4 यूनिट काम। जब ये दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे भाई 5 + 4 मतलब 9 यूनिट वर्क करेंगे आपके एक दिन के अंदर। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो बताइए 60 यूनिट वर्क कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में अगर 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो 60 यूनिट वर्क कितने दिन में कर लेंगे, 60 में डिवाइड कर देना 9 का, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, देखो ये 20 टाइम कटेगा, ये 3 टाइम कटेगा, आंसर आ जाएगा आपके 20/3 डेज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको मल्टीपल वेराइटीज दिखाऊंगा क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका। देखो क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलके आपके 20 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत बार रिपीट होता है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट होता है, बस वैल्यू चेंज होती है। बोला है ए और बी दोनों मिलके आपके 20 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को आपके कर सकते हैं 12 दिन के अंदर, ठीक है। और ए और सी मिलके आपके उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, ये कर सकते हैं 15 दिन में। आपसे पूछा है अगर ए बी सी तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो बताइए कितने दिन में कर लेंगे। अगेन वही सेम ही अप्रोच लगाएंगे, सबसे पहले वर्क निकालो। वर्क निकालूंगा तो 20, 12 और 15 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो वर्क आ गया मेरा 60 यूनिट, वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट। अब निकालते हैं एफिशिएंसी। देखो ए और बी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 का डिवाइड किया 3 आ गई। बी और सी की मिला के कितनी आ गई, 12 का डिवाइड किया तो ये आ गया 5। और ए और सी की कितनी आ जाएगी, ये आपने 15 का डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब देखो जब भी आपके दो दो वाला पेयर वाला क्वेश्चन आ जाए ना, अब आपके पास तीन इक्वेशन आ गई है भाई कि ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, बी और सी की मिला के 5 यूनिट, ए और सी की मिला के आपकी 4 यूनिट। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देना, आपको तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। देखो तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन लिया तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर देखिए टोटल आपका वर्क, टोटल देखिए एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4 + 5 9, 9 और 3 12, ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। 2 का देखो डिवाइड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई भाई, ये आ गई 6 यूनिट। ये आ गई आपके पास एफिशिएंसी, इक्वेशन नंबर 4। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। एफिशिएंसी आ गई ना भाई, कि अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे भाई, 6 यूनिट करेंगे। अब देखो तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 60 में 6 का डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 10 डे। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब कभी कभी ना इसमें आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, किसी एक इंसान का पूछ लेगा कि बताइए भाई बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। अब बी अकेला पूछा आपसे तो आप क्या कर दो, ये ए और सी वाली एफिशिएंसी इससे माइनस कर दो। देखो ए प्लस सी की अगर माइनस करूंगा तो 2 यूनिट बी की रह जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी आ गई तो 2 का डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। ओके,
चलिए अभी देखो आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए जैसे सीएपीएफ 2022 का डिट्टो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। देखो सेम ही क्वेश्चन है, ए और बी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। अब ये पोज करके खुद सोल्व करना पहले क्वेश्चन। सॉरी ये तो आपके जनरल वाला क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी ये तो जनरल वाला है। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा कि बताइए इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ये तो एकदम जनरल वाला क्वेश्चन है, तो ए बताइए अकेला कितने दिन में काम कर देगा। ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं अपन। क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले वर्क निकालेंगे। वर्क देखो कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा आपके 30 आएगा। 30 आया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसकी एफिशिएंसी देखो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बी की एफिशिएंसी आपको पता है 2 यूनिट है, एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 2 यूनिट। और ए और बी दोनों मिलके आपके 3 यूनिट करता है। अब एक चीज देखो भाई, बी अकेला ही 2 यूनिट कर देता है, तो ए ने कितना किया होगा। अगर ए प्लस बी 3 यूनिट करता है और बी 2 यूनिट कर देता है, तो बाकी ए करता है ना। 2 इसमें से माइनस किया तो बाकी कितना बचा, ए का बचा 1 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना आता है, 1 यूनिट पर डे। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 30 यूनिट कितने दिन में किया होगा, तो 30 में देखो 1 का डिवाइड किया, आंसर आ गया 30 डेज। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा सीएपीएफ के अंदर। तो ये मैं मानता हूँ कि यार बोनस मार्क्स है, मैथ्स को अच्छे करके जाओ आपके सीएपीएफ के अंदर, ठीक है ना, अगर आपको लीड रखनी है तो। क्योंकि मेन देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो आपके मेरिट में ही आती है। ओके, तो हाई स्कोर करो। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए CDS 2 2024 का क्वेश्चन है। इस टाइप की वैरायटी से बच्चे बहुत क्वेश्चन से डरते हैं, बट ये देखो कितना सिंपल है अभी। आपको बोला है इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलके कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देंगे। स्टेटमेंट देखो क्या क्या दिया आपको। पहला स्टेटमेंट है ए बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज। आपको बोला है ए और बी दोनों मिलके आपके 24 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे में बोला बी और सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। बी और सी मिलके आपके कितने दिन में काम कर सकते हैं, 36 डेज में। ठीक है, अब ये देखो कुछ कुछ आपके अभी अपन ने टाइप किया था वैसा ही क्वेश्चन था ना, ए प्लस बी बी प्लस सी, बट इसमें देखो थर्ड इक्वेशन इन लोगों ने दी नहीं। देखो जितने ना ये पॉइंट नोट कर लेना, एक जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स देखो कितने हो गए, ए हो गया बी हो गया सी, 3 वेरिएबल है। जितने वेरिएबल्स होते हैं ना उतनी अपने को इक्वेशन चाहिए होती है अगर अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। बट यहाँ पे तो देखो अपने को 2 इक्वेशन दिए, वेरिएबल 3 दे दिए, तो मतलब अपन इसका आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे कि भाई ए बी सी को कितना दिन लगेगा। अपन निकाल ही नहीं पाएंगे ना, एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं तो भी अपन आंसर नहीं बता सकते, ठीक है ना। हाँ अगर एक और इक्वेशन दे देता ना तो अपन आंसर निकाल देते, इजिली अपन आंसर बता देते तीनों स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन देखिए CDS 2 2023 का क्वेश्चन। अगेन देखो डिट्टो क्वेश्चन, ए बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं भाई, 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, आपके 12 दिन में कर सकते हैं। सी एंड ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज। सी और ए मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना भाई। अगेन देखो वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे तो 60 आया, एफिशिएंसी कितनी आई 6 आई, एफिशिएंसी कितनी आई 5 आई, एफिशिएंसी कितनी आई 4 आई। तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे अपने को पता है 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और इधर देखो कितना आ जाएगा, 6 और 4 आपके 10 आएगा, 10 और 5 15, कितना आ जाएगा 15। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 15/2, ठीक है। अब जल्दबाजी में बच्चे पता है यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, पता है क्या मिस्टेक करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे पढ़ लिया ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश, वो जल्दी से क्या करेंगे, अब एक दिन में इतना यूनिट काम करते हैं तो 60 में डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा गलत। गलत पता है क्यों आएगा, गलत इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन आपने अच्छे से पूरा रीड ही नहीं किया। देखो आपको क्या बोला है, हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश हाफ ऑफ द वर्क। आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा इनको तीनों को। टोटल काम देखो 60 यूनिट है, तो हाफ वर्क मतलब कितना काम करना है इनको, सिर्फ 30 यूनिट काम करना है। तो आपसे बोला है कि 30 यूनिट काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा। देखो एक दिन के अंदर इतना यूनिट काम करते हैं तो 30 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, तो सिंपली क्या कर दूं, 30 में मैं डिवाइड कर दूं, है ना। 30 में मैं क्या कर दूं भाई, 15/2 का डिवाइड कर दूं। अब देखिए 15 से 2 टाइम कटेगा, 2 2 ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ गया आपके, 4 डेज आ गया। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो भाई CDS में इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके, चलिए अभी एक और देखो जरा,
CAPF का 2021 सेम क्वेश्चन देखो, AB कैन फिनिश इन 20 days, BC कैन फिनिश इन 30 days, AC कैन फिनिश इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज कैन A अलोन फिनिश द जॉब। इस बार सिर्फ A का पूछ लिया है ना, ये मैंने थोड़ा आपको कंसेप्चुअल पहले बताया भी था। तो देखो अभी क्या बोला है, आपको बोला है A और B मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 20 डेज में, ठीक। B और C कितने दिन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 30 डेज में। और A और C कितने दिन में कर सकते हैं भाई, ये कर सकते हैं आपके 24 डेज में। तो आपसे बोला है कि A अकेला कितने दिन में कर सकता है, प्रोसेस तो वही सेम रहने वाला है ना, प्रोसेस तो सेम रहने वाला है। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, वर्क निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, वर्क निकालेंगे। तो वर्क कितना आएगा यहाँ पे, तो वर्क देखो आपके 120 आएगा, राइट। वर्क कितना आएगा भाई, 120। तो एफिशिएंसी देखो कितनी आ जाएगी, 20 का 6 टाइम जाएगा, 30 का आपके कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और 24 का अपन 5 टाइम जाते हैं। अगेन तीनों को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो अपने को होता है 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये आ गया A प्लस बी प्लस सी। देखो सेम इक्वेशन बनी है, इधर देखो कितना बन जाएगा आपके, 15 बन जाएगा, है ना। ये तो वैसा सही कुछ क्वेश्चन है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 15/2। ये आ गया आपके इन तीनों का मिलके एफिशिएंसी। बट क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, A अकेला कितने में करेगा। अब देखो मैंने आपको थोड़ा तब भी आइडिया दिया था, आपको देखो ये पता है कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आपके कितने टाइम में करेंगे, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। मेरे को A का निकालना है, मतलब B और C मेरे को घटाना पड़ेगा। तो अगर देखो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें से माइनस कर दो तो सिर्फ A की एफिशिएंसी रह जाएगी ना। देखिए B प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4 है। तो पहली वाली से ये माइनस कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो A की वैल्यू रह जाएगी ना सिर्फ। तो देखो कितना आएगा, A इक्वल्स टू आ जाएगा 15/2 माइनस 4। ठीक है, फर्दर सोल्व करता हूँ, 2 एलसीएम आया 15, 4 टू ज़ा 8, जो कि कितना आ जाएगा आपके 7/2 आ जाएगा। ये आ गई A की एफिशिएंसी। A की एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, देख लो अब कितने टाइम में कर देगा, है ना। तो 120 के अंदर देखो मैंने डिवाइड किया किसका, 7/2 का। 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। अब देखो इसमें 7 का डिवाइड करके देखो 7 3 जा 21 होता है, 3 0 बचा, 4 टाइम गया 28 आया, 2 0 बचा, है ना। मतलब 2 बचा कुल मिला के। तो ये क्या हो जाएगा, 34 2/7। तो आंसर हो जाएगा आपका 34 2/7 डेज। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 को देखिए जरा। अब टाइप 2 क्या है, जनरली आपके एग्जाम में ना कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑल्टरनेट डेज पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन एक काम कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा काम कर रहा है, फिर अगले दिन वापस पहला काम कर रहा है, फिर अगले दिन दूसरा काम कर रहा है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए कर सकता है 15 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। बी वही काम को कर सकता है 20 दिन में। सी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। सी कर सकता है वही काम आपके 40 डेज में। तो सबसे पहले तो मैं वर्क निकाल लेता हूँ आगे क्वेश्चन रीड करने से पहले, है ना। वर्क देखो कितना आएगा आपके, अगर वर्क निकालूंगा तो देखो 120 आएगा। और एफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 6, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। अब देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन में। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। आपको बोला है कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ऑल्टरनेटिव डेज को काम कर रहे हैं, और काम चालू कर रहे हैं ए से। मतलब क्या बोला है इन्होंने कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर अगले चौथा दिन आएगा ना ए करेगा, पांचवें दिन बी करेगा, अगले दिन छठे दिन सी, फिर सातवें दिन ए। ऐसे आपके क्या होता जाएगा भाई, चलता जाएगा। तो आपसे बोला है कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, देखो ए पहले दिन काम करेगा, कितना काम कर देगा, 8 यूनिट काम कर देगा। बी दूसरे दिन काम करेगा, कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट। सी अगले दिन काम करेगा, कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, है ना जी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 3 डेज के अंदर कितना काम हो गया, अगर 3 डेज का अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे सर 17 यूनिट काम हो गया। क्या बोलोगे कि 3 डेज के अंदर कितना काम हो गया, टोटल 17 यूनिट काम हो गया, 17 यूनिट, इतना काम हो चुका है। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर। अपने को काम कितना करवाना है, 120 यूनिट। देखो आपको ये पता चल गया भाई 3 दिन के अंदर इतना काम होता है। अब जब भी इस टाइप से आप पता कर लो ना, आप ट्राई करना ये जो 17 यूनिट्स वाली वैल्यू है ये 120 के क्लोज लेके जाओ, या तो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो, इससे बड़ी कभी नहीं बनानी है। तो बताओ मैं 17 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 120 बन जाए या 120 से छोटी बन जाए।
तो देखो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 119 आएगा ना, और 8 से किया तो वो 120 से ऊपर चली जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मतलब मेरे को पता चला कि भाई 21 डेज के अंदर कितना काम हो जाएगा, 119 यूनिट्स हो जाएगा, है ना। 21 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 119 यूनिट्स। अभी भी देखो 1 यूनिट काम तो बचा है ना, बट बारी किसकी आएगी अब। देखो हर 3 दिन के बाद में ए रिपीट होता है, तो अभी बारी आएगी ए की। 21 दिन के अंदर इतना काम हो गया। 1 यूनिट वर्क क्या है, लेफ्ट है। 1 यूनिट वर्क क्या है, लेफ्ट है। बारी किसकी है अब, ए की है। ए देखो 1 दिन के अंदर करता है 8 यूनिट वर्क, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, ए 1 दिन में करता है 8 यूनिट वर्क पर डे। तो 1 यूनिट कितने में करेगा, 1/8 डे में कर देगा ना, 1/8 डे में। तो टोटल टाइम देखो कितना लगा, 21 दिन, और साथ में 1/8 डे। तो आंसर हो जाएगा 21 डेज 1/8 डेज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, या फिर सीडीएस दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे उससे थोड़ा सा हटके, ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। बोला है ए कैन डू ए वर्क इन 12 आवर्स। ए क्या कर सकता है, 12 घंटे के अंदर आपके काम कर सकता है, 12 आवर्स। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स। बी उसी काम को कर सकता है 15 घंटे में, 15 आवर्स। सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स। सी उसी काम को कर सकता है आपके 20 आवर्स के अंदर। 20 आवर्स के अंदर क्या कर सकता है, आपके उस काम को कर सकता है, ठीक है ना भाई, उस काम को कर सकता है 20 आवर्स में। ओके, तो अगेन सबसे पहले तो मैं वर्क निकाल लेता हूँ। वर्क देखो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी कितनी आएगी भाई, 4 आएगी, और इसकी कितनी आएगी, 3 आएगी। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। इफ सी स्टार्ट वर्किंग एट 9 AM, देखो सी काम चालू करता है कितने बजे, 9 AM पे सी काम चालू करता है, ठीक है, सी काम चालू करता है। बी ज्वाइन सी एट 10 AM, जब 10 बज जाता है ना, 10 AM हो जाता है, तब आपके सी को कौन ज्वाइन कर लेता है, बी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद देखिए जब 11 बजता है तो बी और सी को ए ज्वाइन कर लेता है। वही 11 बजे आपके ए भी क्या करता है भाई, काम करना इनके साथ स्टार्ट कर देता है। तीनों मिलके काम करते हैं इसके बाद से। तो बताइए ये काम कितने टाइम बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, सी आपके 9 से 10 बजे तक काम करेगा ना, क्योंकि 9 से 10 तो ये अकेला ही है, और 1 घंटा है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काम कर देगा ये। फिर देखिए 10 से 11 आपके सी और बी दोनों मिलके काम करें, सी और बी दोनों मिलके देखो कितना करेंगे, 7 यूनिट, तो ये कर देंगे 7 यूनिट 1 घंटे के अंदर। और 11 बजे से देखो आपके तीनों मिलके काम करें, तो तीनों मिलके कितना करेंगे, हर घंटे में 12 यूनिट करेंगे, है ना। कितना करेंगे भाई, 12 यूनिट्स करेंगे पर आवर, ठीक है जी, 12 यूनिट्स करेंगे पर आवर। नाउ लिसन, 60 यूनिट्स वर्क है, 3 यूनिट इसने पहले घंटे में कर दिया, और अगले 1 घंटे में 7 यूनिट काम और हो गया। तो 2 घंटे में देखिए आपके कितना यूनिट काम हो गया, टोटल 10 यूनिट हो गया। तो बचा कितना, बचा 50 यूनिट वर्क। कितना बचा, 50 यूनिट वर्क बचा 11 बजे से। 11 बजे तक आपके 50 यूनिट वर्क और बाकी है। अब 11 बजे से देखिए हर घंटे में 12 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, 12 का डिवाइड कर दूं, 12 का डिवाइड कर दूं इसमें, तो 12 का डिवाइड किया तो देखो कितना आएगा, ये आएगा आपके 4 2/12, या फिर 1/6, ठीक है। कितना आया भाई, 4 1/6 आर के बाद में। बट अपने को तो टाइम पूछा है, अब टाइम पूछा है तो ये देखो 4 तो आर कंप्लीट आपकी, 1/6 को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 4 आर कंप्लीट है, 1/6 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1/6 में कितना होगा, तो ये होगा 10 मिनट। 11 बजे के बाद में देखो 4 घंटे और 10 मिनट और लगेगी। अब देखो 11 बजे के बाद में 4 घंटे मतलब 3 बजे, है ना। कितने बजे भाई, 3 बजे। तो 3 बज के 10 मिनट पे क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये है पीएम, एएम पे स्टार्ट हुआ था ना पीएम, तो आंसर हो जाएगा 3:10 PM। अच्छा क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, रिपीट कर लेना चाहिए अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो। अब दिखाता हूँ आपके सीडीएस का क्वेश्चन। ये देखिए सीडीएस 2 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सीडीएस बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला इसके अंदर, ए बी सी डी कैन कंप्लीट वर्क इन दिस डेज रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है देखो, ए आपके कंप्लीट कर सकता है काम को 3 घंटे के अंदर, बी आपके उसी काम को कर सकता है आपके 6 घंटे के अंदर, सी उसी काम को कर सकता है 9 घंटे में, और डी उसी काम को कर सकता है आपके 12 घंटे में। आगे पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले वर्क निकाल लेता हूँ। वर्क कितना आएगा भाई, वर्क कितना आएगा, 36 आएगा ना, 36 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 12, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6,
इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ओके, क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम इन ईच आवर। बोला हर घंटे में सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है, मतलब एक साथ आप दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी का काम नहीं करवा सकते। एक घंटे में सिर्फ इनमें से कोई एक ही काम करेगा। एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव आवर्स। और कोई भी दो लगातार घंटे के लिए काम नहीं कर सकता। मतलब आप ऐसे नहीं करवा सकते कि ए को पहले घंटे आपने काम करवा दिया और दूसरे घंटे भी आपने ए को काम करवा दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, ए को करवाया फिर आपको बी को करवाना या फिर सी को करवाना, डी को करवाना, किसी ना किसी को आपको करवाना पड़ेगा, फिर आप वापस ए ला सकते हो। ये आपको बोला है, ठीक है ना। फिर देखो क्या बोला है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल। आपको बोला इन चारों से काम करवाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है उनसे काम करवाओ, बस जो मैंने ऊपर रूल बताए वो फॉलो करने हैं आपको, चारों से काम करवाने की जरूरत ही नहीं। तो बताइए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट विल टेक टू फिनिश द वर्क। नाउ सी, मेरे को कम से कम टाइम के अंदर काम कंप्लीट करवाना है। अगर देखो मेरे को कम से कम टाइम में काम कंप्लीट करवाना है तो मैं उन लोगों से काम करवाऊंगा ना जो आपके ज्यादा काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, उनसे मैं करवाऊंगा काम। अब देखो मैं सबसे ज्यादा देखो कौन काम करता है, ए करता है, तो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से पहले घंटे काम करवाऊंगा। ठीक, फिर देखो सबसे ज्यादा काम करता है बी, क्योंकि ए को लगातार 2 घंटे काम नहीं करवा सकता, फिर दूसरे घंटे क्या करवाऊंगा, बी को करवाऊंगा। अब तीसरे घंटे देखिए, अब मेरे को बोला है ए के बाद बी, बी के बाद मैं वापस ए ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मेरे को ये बोला है कि 2 कंजिक्यूटिव आवर्स काम नहीं करवाना है, 2 कंजिक्यूटिव आवर्स नहीं करवाया वापस ए को ला सकता हूँ। मैं सी और डी को क्यों लेके आऊँ भाई, ये ऑलरेडी देखो काफी आपके कम काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स में करवाना है, तो मैं वापस ए से करवाऊंगा, वापस क्या करवाऊंगा, ए से। अब एक चीज देखो, ए आपके 1 घंटे में करता है 12 यूनिट, बी आपके 1 घंटे में करता है 6 यूनिट, तो कितना यूनिट काम हो चुका है, ये काम हो चुका है आपके 18 यूनिट। वापस देखो ए आया 12 यूनिट काम कर दिया, अभी तक देखो 3 घंटे में टोटल काम कितना हो गया, 12 और 12 24, 24 और 6 30 यूनिट्स काम हो गया। अब अगेन देखो बी आएगा ना वापस, बी कितना करेगा 6 यूनिट, तो 4 घंटे के अंदर देखो कितना काम हो गया, 4 घंटे के अंदर हो गया आपके 36 यूनिट्स वर्क। तो कितना टाइम लगा मेरे को, सिर्फ 4 घंटे लगे, आंसर हो जाएगा मिनिमम मेरे को 4 घंटे चाहिए अगर मेरे को काम कंप्लीट करवाना है। अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट का क्वेश्चन था, है ना, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, अभी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। हाई चांस है कि आपके सीडीएस में दिख जाए, है ना। पूछने को तो एफकेट में पूछ सकता है बट सीडीएस में ज्यादा चांस है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आएगा तो एकदम डिट्टो आएगा ये, बस वैल्यू चेंज आएगी। देखो बोला ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। ए आपकी क्या कर सकता है भाई, 30 दिन के अंदर कोई काम कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, ठीक है ना। बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 40 डेज। बी उसी काम को खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है आपके 40 डेज के अंदर। तो मैं माइनस लगा देता हूँ, है ना, डिनोट करने के लिए कि वो तबाह कर रहा है। इफ दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर ये ऑल्टरनेटिव डेज को आपके काम करे तो बताइए कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। ना उसी सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क कितना आएगा 120, है ना। एफिशिएंसी निकालो तो कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी देखो +4 आएगी क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है, और ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, शैतान वाला काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई ऑल्टरनेट डेज को करें, ए से स्टार्ट करें, मतलब ए पहले दिन करेगा बी दूसरे दिन, तो वो बोलेंगे सर 2 दिन का मतलब पहले दिन इसने किया दूसरे दिन इसने किया, 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है ना, क्योंकि 4 कर रहा है तो 3 तबाह कर दे रहा है, 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 120 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा। तो वो इधर 120 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो बोलेंगे सर 240 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, 120 यूनिट वर्क हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन में भी दिया है बट फिर भी ये गलत है। देखो गलत कैसे है, थोड़ा समझो यहाँ पे। नाउ सी, आपने बोला कि 2 डेज के अंदर क्या हो रहा है भाई, 1 यूनिट वर्क हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 यूनिट काम हुआ आपके कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि कोई डिस्ट्रॉय वगैरह कर रहा है, हमेशा ये पॉजिटिव वर्क क्या कर देना, इस 120 से माइनस कर देना। पॉजिटिव वर्क क्या कर देना, 120 से माइनस कर देना। देखो 120 से पॉजिटिव वर्क माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 120 से क्या किया मैंने, पॉजिटिव वर्क माइनस किया, कितना आया 116। आप इस वर्क को बनाओ 116 यूनिट, पहले कितना बनाओ 116, जो वैल्यू आती है ना वही बनाना। देखो 116 यूनिट से मैंने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 116 यूनिट्स कितने दिन में काम हो जाएगा, 232 डेज। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कि भाई 116 यूनिट काम हो जाएगा 232 दिन में ना। 232 दिन में 116 यूनिट हुआ। अब एक बात बताओ, अब बारी किसकी आएगी,
पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, अब वापस बारी ए की आएगी ना। अब 233 दिन मतलब 33rd डे को आपके बी की क्या है, ए की बारी आई, सॉरी ए की जैसे ही बारी आएगी तो ए 4 यूनिट करेगा, तो काम तो भाई 233 दिन में ही हो गया ना। एक्चुअल में देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही थी, अब जब वापस आप 234 डेज काम करवाओगे तो वो 4 यूनिट 3 यूनिट क्या कर देगा, कम कर देगा, वापस 117 हो जाता है। तो वो क्या दिखाता है आपको, गलत आंसर दिखाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ये डिस्ट्रॉय वाला कंसेप्ट आ जाए ना, तो इसमें पहले 120 से पॉजिटिव माइनस करना, वो 169 यहाँ पे जैसे 169 आ रहा है उतना ही आप क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। फिर चेक करना कि भाई कितने दिन के अंदर काम हो जा रहा है, तो काम देखो यहाँ पे 233 डेज के अंदर ही हो जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले में बात करते हैं भाई आपके कंसेप्ट की। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ओके, देखिए कंसेप्ट क्या है। सपोज करो भाई कोई दो इंसान है, ए और बी, कोई दो इंसान है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। मैं बोलता हूं इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है 5:3। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5:3 है। एक बात बताओ, इस एफिशिएंसी का मतलब है ए 5 यूनिट करता है एक दिन के अंदर काम और बी 3 यूनिट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना, वही इनके वर्क करने का आपका क्या होगा, रेशियो होगा। अब देखो जो जितना ज्यादा आपके वर्क करता है एक दिन में वो उतना ही ज्यादा वर्क करेगा ना, तो इनके वर्क का रेशियो भी क्या रहेगा, 5:3 रहेगा, वर्क का रेशियो। और इनको जो वेजेस दोगे, इनको जो सैलरी दोगे, वो सैलरी का रेशियो भी यही रहेगा, 5:3। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ए ज्यादा काम करे तो ए को ज्यादा सैलरी मिलेगी, बी कम करे तो बी को कम मिलेगी। तो इसको जो सैलरी मिलेगी वो 5 यूनिट मिलेगी, इसको 3 यूनिट। बट जो टाइम का रेशियो रहेगा ना भाई, कितने दिन में काम कर देगा, देखो ये ज्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जल्दी काम कर देगा, और ये आपके कम काम कर रहा है एक दिन में तो ये ज्यादा दिन में करेगा। तो ये रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 3:5 हो जाता है। बस यही चीज समझनी थी। हमेशा ध्यान रखना जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा, और वही इनके बीच में आपके वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा। बट टाइम का रेशियो क्या होता है, एकदम उल्टा होता है इन तीनों का। हमेशा ध्यान रखना क्या होता है भाई, एकदम उल्टा होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, वो सीखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट वर्कर देन बी। आपको क्या बोला है भाई, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए क्या है, 3 गुना एफिशिएंट है बी से। मतलब अगर बी आपका 1 यूनिट काम करता है ना, तो ए उसकी जगह कितना कर देता है, 3 यूनिट कर देता है। देखो आपको दिए एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का दिया तो मैंने क्या बताया, टाइम का रेशियो एकदम उल्टा होगा। तो मतलब इनको जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये बात तो मानते हो ना सभी लोग, 1:3 हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या बोला है। A is 3 times efficient worker than B and is therefore able to complete a work in 60 days earlier than B। और इसी कारण ये क्या कर लेता है भाई, 60 दिन पहले ही B से काम कर लेता है। नाउ यहाँ पे देखो, A को कितने दिन लग रहे हैं, आपके 1 यूनिट डेज लग रहे हैं। B को कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट डेज लग रहा है। बोला है कि B को कितना लगता है भाई, 60 दिन ज्यादा लगता है A से। अब आगे आप रेशियो वाले वैसे चैप्टर में पढ़ोगे, मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाएगा कि भाई जब भी रेशियो में ना, तो इनको एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख लो। कि मान लो ए को कितने दिन लग रहे हैं, एक्स डेज, और बी को कितने लग रहे हैं, 3x डेज। बी को इतने दिन लग रहे हैं, ए को इतने दिन लग रहे हैं, और बोला है इन दोनों का डिफरेंस है 60 डेज। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 60 डेज। बी को 60 दिन ज्यादा लग रहे हैं ना, तो मतलब 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको, 60। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर x की वैल्यू 30 है, a को कितनी लग रही है, 1x लग रही है, मतलब a को लगेगी 30 दिन, b को लग रहे हैं 3x वैल्यू, तो 3x की कितनी हो जाएगी, 90 डेज। b को वही काम करने में लगते हैं 90 दिन। अब आगे देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ डेज दैट a एंड b टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। नाउ सी, अब वही कंसेप्ट फॉलो करो। देखो a करता है 30 दिन में, b करता है इतने दिन में। एफिशिएंसी आपको पता है, सबसे पहले वर्क निकालो। वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम जो किया गया 90 यूनिट। तो 90 में मैंने क्या कर दिया, दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दिया, जो कि क्या आएगा 4। तो आंसर आ गया आपके कितना, 45/2, जो कि कितना हो जाएगा 22.5। समझ में आया ना भाई। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ध्यान रखना। ओके, चलिए जैसे देखिए इस बार इसी बार के एफकेट का एक क्वेश्चन है, इसी बार आया था। If you and your friend can do assignment in 30 days and you are twice as efficient as your friend। क्या बोला भाई, एक आप खुद हो और एक आपका क्या है, दोस्त है, ठीक है ना, एक आपका दोस्त है। आपको बोला है कि आप क्या हो भाई, 2 गुना एफिशिएंट हो अपने दोस्त के। आप क्या हो, 2 गुना एफिशिएंट हो, मतलब 2:1 क्या आ गया आपके, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो अपने को पता है टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 1:2 होगा।
इफ यू एंड योर फ्रेंड कैन डू ए असाइनमेंट इन 30 डेज, आप और आपका दोस्त दोनों मिलके साथ में 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आप और आपका दोस्त मिलके 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हो भाई, काम को कंप्लीट कर सकते हो। 30 डेज के अंदर क्या कर सकते हो भाई, काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो बताइए, फाइंड टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट अलोन। तो अगर अकेले अकेले काम करोगे तो बताओ दोनों को कितना कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन में तो वैसे टाइम का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। नाउ सी, आपकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 यूनिट पर डे, और आपके दोस्त की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे। जब दोनों साथ मिलकर करोगे तो कितना काम करोगे, 3 यूनिट पर डे, इतना करोगे। अगर आप 3 यूनिट पर डे काम करते हो और 30 दिन आपने काम किया है, तो टोटल वर्क कितना किया होगा आपने, टोटल वर्क कितना किया होगा। अगर 3 यूनिट पर डे हो रहा है और 30 दिन किया है, तो टोटल वर्क हो जाएगा भाई 90 यूनिट। 90 यूनिट आपका टोटल काम है, टोटल वर्क आपके पास आ गया। अब आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेगा भाई 90/2, जो कि कितना आ जाएगा 45 डेज। ये तो लगेगा आपको, मतलब यू। और आपके दोस्त को कितना लगेगा, फ्रेंड को कितना लगेगा, ये लगेगा 90/1, मतलब 90 डेज लगेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था इस बार एफकेट के अंदर। ठीक है ना, तो एफकेट तो काफी सिंपल पूछता है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अच्छा क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दूं भाई, अगर एफकेट निकालना है ना, मैथ्स में स्कोर करो, रीजनिंग में स्कोर करो। ये दो सब्जेक्ट आपको कोर सब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, अगर आपको आज के टाइम में एफकेट निकालना है अच्छे स्कोर के साथ। ऐसा ट्राई करो कि मैथ्स में आप 20 में से एटलीस्ट 18-19 करके हो, 20 करो तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग में टारगेट रखो 22-23 का, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना, ओके। बाकी यार, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त वगैरह है, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, एंड ऑब्वियसली अपना भी सपोर्ट बना रहे। ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपना जो बेल आइकन है ना भाई, उस पर क्लिक कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी क्लास आपको प्रोवाइड करता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता होगा आपको क्लास पता ही नहीं चलती है कब आ जाती है क्लास, तो वो क्लिक कर दिया करो। फालतू रील देखते हो तो इतना सा यहाँ पे एफर्ट लगा दिया करो। ठीक है ना भाई, चलिए ये देखिए। ओके, बाकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल के ऊपर। ओके, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देगा कमेंट सेक्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। यहीं पे आपको ना वो जो नेक्स्ट मैं मिनी शीट वाला बता रहा था आपको चैनल, उसकी भी लिंक आपको इसी के अंदर मिलेगी, मैं आपको प्रोवाइड कर देगा वहां पे। ठीक है ना, बस एक्टिव रहना। ओके, बाकी सब कुछ करते हैं अपन यहाँ पे, एंड ज्वाइन करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है जी, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहाँ पे भी देखो एक फ्री बैच चल रहा है आपका मैवरिक वाला जीके पीवाईक्यू सीरीज। इस संडे को नेक्स्ट क्लास, मतलब कल ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, लाइव क्लास। ठीक है जी, उसमें अपन पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज वेयर इज बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए क्या कर सकता है भाई, किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कर सकता है आपके 15 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। अगर देखो सी इन दोनों के साथ मिलके काम करते हैं, तो ये तीनों मिलके आपके 5 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के आपके 6,000 रुपए क्या दिए, इनके मालिक ने सैलरी दी है, तो पूछा है कि सी को बताइए कितनी सैलरी मिलेगी। अब मैंने क्या बताया था भाई, वेजेस आपके किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इनके एफिशिएंसी का रेशियो होता है, तो मतलब कुल मिला के एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वर्क निकालो सबसे पहले। वर्क कितना आएगा भाई, वर्क आएगा 60 यूनिट। एफिशिएंसी देखो, पहले कितनी आ जाएगी 5, दूसरे कितनी आ जाएगी 4, और तीसरे कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी, है ना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के 12 है। ए की अपने को पता है, बी की अपने को पता है, ए और बी की दोनों की कितनी हो जाएगी 9। तो इसमें से देखो 9 माइनस कर दूंगा तो सी की पता चल जाएगी ना, सी की कितनी रह जाएगी, सिर्फ 3 यूनिट। तो आपको तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल चुका है, क्या हो जाएगा भाई, 5:4:3, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। और इसी रेशियो में अपने को पता है वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी रेशियो में क्या होता है, वेजेस अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपसे बोले सी को कितना मिलेगा, सी को देखो 3 यूनिट मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। आई होप थोड़ा रफ आइडिया होगा आपको रेशियो का, अदरवाइज इसकी क्लास करवाऊंगा मैं आपको। तो 3 यूनिट मिलेगा, किस कितने पार्ट का, 5 + 3 आपके 8, 8 और 4 12, 12 यूनिट का 3 यूनिट मिलेगा। और टोटल पैसा कितना है, 6,000। तो देखो आपके 12 से ये कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा आपके, 1500। तो आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ जाएगा आपके, हाँ ये देखो ये भी कट जाएगा आपके से, तो आंसर आ जाएगा आपके 1500। ठीक है ना, ये 4 टाइम कटा था उससे, तो आंसर आ गया आपके 1500। क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए।
अब ये देखिए सी डेज का क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ए क्या कर सकता है, कोई सर्टेन काम कर सकता है आपके किस स्पीड से, डबल स्पीड ऑफ ए, सॉरी डबल स्पीड ऑफ बी। बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। बी आपका 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ सी के स्पीड से आपके कर सकता है। ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तीनों मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी अकेले बताइए कितने दिन में कर सकता है। देखो एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं पहले। क्या बोला है देखो, बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। बी क्या कर सकता है, 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। ओके, ए कैन डू द सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ए क्या कर सकता है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। नाउ सी, अपन सी के रेस्पेक्ट में सारे निकाल लेते हैं। सी मान लेते हैं एक दिन के अंदर सी यूनिट करता है। ओके, और बी देखो कितना करता है आपके 1.5 सी करता है। ओके, और ए देखो कितना करता है, बी की जगह 1.5 सी रखते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1.5 सी जो कि आ जाएगा 3 सी। तो ये करता है 3 सी। तो तीनों का वर्क का रेशियो देखो क्या आ गया, 3 रेशियो 1.5 रेशियो 1, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 1.5 ना रहे, 6 रेशियो ये हो जाएगा आपका 3 रेशियो 2। ये आ गया तीनों का रेशियो। अब जब तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11 यूनिट करेंगे, 11 यूनिट पर डे। इन तीनों ने मिलके 12 दिन में काम कर दिया तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 दिन में किया है ये सारा। तो 12 दिन में किया है, एक दिन में इतना करा है तो 12 दिन में कितना करेगा भाई, 12 दिन में करेगा आपके कितना, हाँ ये करेगा आपके कितना करेगा, 132 करेगा ना, 132 यूनिट करेगा। ये हो गया टोटल वर्क। आपसे पूछा सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, सी देखो अकेले 2 यूनिट करता है एक दिन में, तो 132 यूनिट कितने दिन में कर लेगा भाई, सी कितने दिन में कर लेगा, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा देखो, ये आएगा 6 और 1 2 ये भी आएगा आपके 6, तो आंसर हो गया 66 डेज। अगेन एक इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख। अगेन देखो सी डेज का क्वेश्चन है, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन दिस एंड दिस डेज रेस्पेक्टिवली। आपको डेज दे रखा है। ओके, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन व्हाट रेशियो दे शुड दे बी पेड। तो किस रेशियो में उनको पे करना चाहिए। ना उसी डेज दे रखे हैं, अपने को पता है डेज का उल्टा क्या होता है आपके, डेज का एकदम रिवर्स क्या होता है आपके, डेज का एकदम रिवर्स होता है आपके वेजेस का रेशियो। किस रेशियो में वेजेस मिलेंगे, पढ़ाया था ना आपको, जितने दिन आप काम कर रहे हो उसका उल्टा क्या होता है भाई, उसी का उल्टा होता है आपके लाइक आपको वेजेस कितने मिलेंगे, आपको वेजेस कितने मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए भाई, आपको दे रखा है डेज का रेशियो, आपको क्या दे रखा है, डेज का रेशियो क्या दे रखा है देखो, ये x दिन में कर लेता है, ये 1.5x में कर लेता है, ये 2x में कर लेता है। मैं बोल सकता हूँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x कर दो तो ये आ जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के डेज के अंदर क्या कर लेते हैं आपके काम कंप्लीट कर लेते हैं। अपने को निकालना है वेजेस का रेशियो, अपने को क्या निकालना है भाई, वेजेस का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। ओके, जब भी देखो ऐसे आ जाएगी आपको क्या निकालना है, वेजेस का रेशियो निकालना है। अपने को पता है एकदम इसका क्या होगा भाई, उल्टा होगा, एकदम इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो सभी को उल्टा कर दो ना, सिंपल सी बात है, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/4। ये हो गया वेजेस का रेशियो। अब देखो सारे आपके क्या है, अपोजिट फॉर्म में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी बात ये याद रखना, नीचे वाले तीनों नंबर का एलसीएम ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो जब भी फ्रैक्शन में हो। तो 4 3 2 का देखो एलसीएम कितना होगा आपके 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 को देखो इससे किया तो 2 से घटेगा कितनी बार आएगा, 6 टाइम। 12 से किया 4 टाइम, 12 से किया 3 टाइम, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अगेन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत जल्दी कर सकते थे। अर्थमेटिक में एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस में बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके टाइप 5। नाउ टाइप 5 की बात करते हैं। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 लोग हैं, इसके अंदर देखो जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। ए बी सी डी 4 लोग हैं, इतने 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 दिन में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या बोला है देखो, ए आपके 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और डी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अब एज यूजुअल सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन में। दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सभी ने साथ में काम चालू किया, काम करना क्या किया, साथ में चालू किया।
बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, ए 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया। ए क्या किया भाई, 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया। एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, और बी ने काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले आपके क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो आपसे पूछा बताइए भाई काम कितने दिन के अंदर कंप्लीट हुआ। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि ए आपके 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, या कुछ कोई आपके काम होने के कंप्लीट होने के इतने दिन पहले छोड़ के चला जाता है, हमेशा लेट कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन में कि भाई एक्स डेज के अंदर क्या हो रहा है, अपना काम कंप्लीट हो रहा है, एक्स डेज में क्या हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एक्स डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है ना, उसी एक्स डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। अपने को टोटल वर्क करवाना है 60 यूनिट। ए देखो 2 दिन बाद में छोड़ के चला जाता है, मतलब 2 ही दिन काम करता है। एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 5 × 2 किया होगा। सिंपल सी बात है ना, ये ए का टोटल काम हो गया। ठीक है, बी देखिए, बी काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले चला जाता है। देखो काम होता है एक्स डेज में कंप्लीट, मतलब x-3 डेज के, x-3 डेज क्या किया इसने, काम किया 3 दिन पहले जाता है ना, तो x-3 डेज तो काम किया ना। और एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो x-3 डेज में कितना करेगा, 4 × x-3 प्लस सी और डी। तो देखो भाई फुल टाइम है, इन्होंने तो पूरे टाइम आपके काम किया, एक्स के एक्स डेज काम किया है। तो सी ने देखो एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो एक्स डेज में कितना करेगा, 3x। ये एक दिन में 2 करता है, तो एक्स डेज में कितना करेगा, 2x। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो देखो कितना आता है, ये 10 आएगा, 10 उधर जाएगा तो 50 बचेगा, और यहाँ से 4x और आपके 5x। ठीक है जी, 4x और 5x आपके 9x हो जाएगा, और 4 3 जाए ये 12 आ जाएगा, -12, और इधर बन गया आपके 50। 9x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आपकी 62। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 62/9। अब देखिए 9 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 68/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ से भी देखो आपके क्वेश्चन आया हुआ है सीएपीएफ में, लास्ट वाले एग्जाम में आया था 2024 में। बोला एबीसी कैन फिनिश ए वर्क इन 2025 एंड 30 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में, 25 दिन में। सी कितने दिन में, आपके 30 दिन में। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे वर्क। वर्क कितना हो जाएगा भाई, वर्क हो जाएगा आपके कितना, वर्क कितना होगा, तो वर्क हो जाएगा आपके, तो वर्क आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एलसीएम लोगे तो 150 आएगा, है ना। अब वर्क अगर 150 है, एफिशिएंसी देखो, नहीं 150 नहीं आएगा, सॉरी 20 भी है ना, 20 भी है, तो ये आएगा 300, है ना। कितना आएगा भाई, 300 आएगा, 300। अब देखिए 20 का डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये 15 आ गया। 25 का करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 12 आ जाएगा, और 30 का करेंगे तो ये आ जाएगा 10, राइट, यही आएगा। ओके, अब आगे देखिए क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days। बी ने देखो कितने दिन काम किया, 3 दिन। अगर देखो बी ने 3 दिन काम किया है, तो इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट सेल द वर्क बी कंप्लीटेड। अपन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स डेज में क्या हुआ, काम कंप्लीट हुआ एक्स डेज में। तो बी ने देखो कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 3 दिन में कितना करेगा, 12 × 3। ए और सी ने तो भाई फुल टाइम किया, तो 15 × x प्लस 10 × x किसके बराबर होना चाहिए, 300 के बराबर, 300 के बराबर। ये देखो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा, 25x। अब 36 देखो इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा, राइट। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 264 डिवाइडेड बाई 25। 25 का देखो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 14 आया, है ना। कितना आया भाई, 14 आया। ओके, तो 14 आया, तो ये 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके, फिर 140 आ जाएगा। तो 140 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो 14/25 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कंसेप्ट से, तो सारे कंसेप्ट पकड़ो, जितने भी मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ उनको अच्छे से पकड़ो। ये हर एक चीज़ मैंने फिल्टर करके निकाली है, हर एक कंसेप्ट। ऑब्वियसली इसमें मेहनत लगती है हर एक चीज़ को अरेंज करने में और हर एक चीज़ को देखिए, बट लेट मी टेल यू, यही चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। और जब एग्जाम दोगे ना, जब क्वेश्चन दिखेंगे तो मज़ा आएगा आपको, है ना। वो कहते हैं ना, अंदर से बटरफ्लाई फीलिंग आती है, वो तब आती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 6। अपनी बटरफ्लाई फीलिंग ये होती है, ठीक है ना भाई, डिफेंस एस्पिरेंट की। चलो टाइप 6 देखते हैं। A alone can do a piece of work in 8 days more than the time taken by A and B when they are working together. B takes 18 days more than that time taken by A and B when they are working together. Find out in how many days A and B together can complete the work.
अब इस वैरायटी के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि भाई आपके ए और बी है, ठीक है, मान लो इनको लग रहे हैं एक्स डेज काम कंप्लीट करने में साथ में मिलके, और आपको जैसे यहाँ पे बोला है कि ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी टुगेदर जितना टाइम लग रहा है ना उससे 8 दिन ज्यादा लगते हैं ए अकेले को। ए अकेले को कितने लगते हैं? 8 दिन ज्यादा लगते हैं। और बी को कितना लगता है? 18 दिन ज्यादा लगते हैं। 18 दिन। इस टाइप का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपसे पूछेगा ये एक्स की वैल्यू आपकी निकालने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल गई तो आप हर टाइप का इसमें वैरायटी सोल्व कर पाओगे। और इसमें यही पूछा है कि ए और बी ने मिलकर बताइए कितने दिन में काम किया। तो ये जो एक्स होता है ना यहाँ पे, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ आपके एम और इसको बोल रहा हूँ एन, ठीक है ना, इसको एम बोल रहे हैं 8 डेज को और इसको बोल रहे हैं एन। तो ये एक्स हमेशा ध्यान रखना आपके किसके बराबर होगा? एम इंटू एन के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एम कितना है 8 है और ये कितना है 18, अंदर कितना आ जाएगा? देखो √144 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12 डेज। समझ में है ना? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट शॉर्टकट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखिए टाइप 7, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से सीखना। और ये इजी भी बहुत है ना। आपके एक फॉर्मूला सभी टीचर्स रटाते हैं और मैं भी रटाऊंगा, ठीक है ना। वैसे तो इसके पीछे पूरा कंसेप्ट है बट उसका कोई मतलब नहीं है, वी आर गोइंग फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन, है ना। अब देखिए भाई आपके क्वेश्चन आता है ना कि 8 आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करते हैं और इतना पैसा वगैरह मिलता है, तो इतने आदमी इतने घंटे काम करेंगे तो उनको बताइए कितना पैसा मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू R1। ये हमेशा ध्यान रखना आपके बराबर होता है किसके? M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई आपके W2 इंटू R2। अब ये सब क्या है यहाँ? देखो यहाँ पे M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, मैन या वुमन जितने भी काम कर रहे हैं। D का मतलब है नंबर ऑफ डेज, जितने डेज के लिए काम कर रहे हैं। H का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे के लिए कर रहे हैं। E का मतलब एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी है। W1 का मतलब कितना वर्क कर रहे हैं। R का मतलब भाई कितना कितना वेजेस मिल रहा है उनको। अब क्वेश्चन में देखो कैसे यूज करते हैं इसका। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग ए कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग। एक वर्क मिला भाई, कितना वर्क मिला है कि 12 किलोमीटर की अपने को एक कैनाल क्या करनी है? खुदाई करनी है। कितने दिन के अंदर? 350 दिन के अंदर। कितना टाइम मिला उसको? 350 डेज मिले। ठीक है, 350 डेज। और कितने आदमी उसके पास? आदमी उसके पास 45। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 200 दिन के बाद में देखता है कि भाई जो कैनाल आपकी खुदी है ना ये सिर्फ 4.5 किलोमीटर खुदी है, मतलब अभी भी 7.5 किलोमीटर कैनाल आपकी खुदाई बाकी है ना। और इन्होंने देखो 200 दिन में इतना ही किया है, मतलब आधे से ज्यादा दिन ले लिए और इतना ही किया, और आधे से ज्यादा कैनाल की खुदाई करना अभी बाकी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ एक्स्ट्रा मैन आपके क्या करने पड़ेंगे? एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो अगर काम टाइम पे कंप्लीट करना है तो बताइए इसको कितने मैन आपके एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो अपन फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे। क्या क्या दिया आपको? देखो मैन दिया है, आपको डेज दिया है और वर्क दिया है, तो अपन ये तीन ही चीजें यूज करेंगे फॉर्मूले में। सिर्फ ये तीन ही चीजें क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो पहला सिनेरियो, 200 दिन लगे। कितने दिन लगे? 200 दिन। कितने लोग काम करे थे? 45 मैन। मैन कितने थे? 45। कितने दिन काम किया? 200 दिन। और काम कितना हुआ? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर हुआ। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं इन लोगों ने क्या किया? एक्स मैन आपके एक्स्ट्रा क्या किए? एम्प्लॉय किए। तो अभी देखो मैन कितने हो जाएंगे? 45 पहले से थे, अब एक्स मैन क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। एक्स मैन एक्स्ट्रा हो गए। टाइम कितना बचा अपने पास? देखो 150 दिन के अंदर अपने को कैसे भी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। 200 तो यूज हो चुका है, बाकी कितना बचा? 150 दिन। और काम कितना बचा है? 4.5 किलोमीटर 12 से खुद चुकी है, तो बची कितनी है? 7.5 किलोमीटर बची है। तो 7.5। अब इसको सोल्व कर लो। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपके, ठीक है ना। ओके। 45 से देखो 45 कट गया। 75 से देखो ये 2 टाइम कट गया। 2 से ये देखो 100 टाइम कट गया। अब ये 45 इधर आके माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 55 मोर एम्प्लॉयज आपको क्या करने पड़ेंगे? रिक्रूट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अभी देखिए आपके सीडीएस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको बोला 50 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। 50 आदमी क्या कर सकते हैं? 40 दिन में आपके काम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 50 आदमी क्या कर सकते हैं? 50 मैन 40 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 40 डेज।
ठीक है। अब देखो ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है, आप पीछे वाले फॉर्मूले वगैरह की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। मैं मान लेता हूँ एक आदमी 1 यूनिट काम करता है पर डे, 1 यूनिट वर्क करता है पर डे, अज्यूम कर लेते हैं। तो 50 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 50 यूनिट करेंगे। 50 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 50 यूनिट। 40 दिन में कितना करेंगे भाई? 40 दिन में कितना काम करेंगे? तो 40 दिन में देखो कितना करेंगे, 50 × 40 मतलब आपके 2000 यूनिट काम करेंगे। इतना अपने टोटल काम हो गया, टोटल वर्क अपना निकल चुका है, ये हो गया टोटल वर्क, वर्क निकल चुका है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए बैच ऑफ 5 men लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 जैसे ही 10 दिन गुजरते हैं ना, तो 5 आदमी चले जाते हैं, मतलब जैसे ही 10 दिन होंगे 45 men रह जाएंगे, और 10 दिन होंगे 40 आदमी रह जाएंगे। तो आपसे बोला बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अब ये तो एकदम ना बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करके सोल्व कर लो इसको। देखो स्टार्टिंग में 50 लोगों ने काम चालू किया, 50 मैन, ठीक है, और अपने को पता है हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी जाते हैं, तो इन्होंने मतलब 10 दिन तो काम किया है, 10 डेज तो आपके काम किया है, 10 डेज। 10 दिन में कितना काम कर देंगे भाई? 500 यूनिट कर देंगे ना, क्योंकि एक आदमी 1 यूनिट करता है, तो 50 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे? 500 यूनिट। फिर देखो 5 आदमी चले जाएंगे, मतलब 45 मैन बचे हैं। अगेन 10 दिन बाद में जाएंगे, अब 10 दिन में ये कितना काम कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे भाई 450 यूनिट, है ना। अगेन देखो 5 आदमी चले जाएंगे, मतलब 40 आदमी। अगेन देखो 10 दिन बाद में जाएंगे, अब एक 5 आदमी, है ना, तो कितना कर देंगे? ये कर देंगे 400 यूनिट। अपने को कितना करवाना है टोटल काम? टोटल करवाना है 2000, अभी तो 2000 हुआ ही नहीं है। फिर अगेन देखो 5 आदमी चले जाते हैं अगले 10 दिन, ठीक है, कितना हो जाएगा? 350। अगेन देखो आपकी क्या होता है भाई, 5 आदमी चले जाते हैं, अभी कितना है? 10 डेज, तो वर्क कितना हो जाएगा? 300 यूनिट। अब एक बार चेक कर लेते हैं टोटल वर्क कितना हो गया, देखो 500, 400, 300, कितना हो जाएगा भाई? 1200। 1200 और ये कितना है? 800, तो कितना हो गया? देखो पूरा 2000 यूनिट वर्क हो गया ना। कितने दिन लगे अपने को? 10, 10, 10, 10, 10, 50 डेज लगे, तो आंसर हो गया आपका कितना? बी। आंसर क्या हो गया भाई? आंसर हो गया आपका बी। चलो और देखते हैं। अब ये वाला देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये तो बैच में भी आपको करवा रखा है अच्छे से, है ना। तो बैच वाले भाई रिवीजन की तरह लेना पूरी क्लास को, ये सब आप अपन ने पहले भी किए थे, नॉर्मल क्वेश्चन में भी सोल्व किए थे। अब देखो इफ द वर्क डन बाई एक्स मैन इन x+1 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई x+5 men इन x-2 days। देखो क्या क्या दे रखा है, m1 दे रखा है, d1 दे रखा है, m2 दे रखा है, d2 दे रखा है, तो पूछा x की वैल्यू बताइए, है ना, x की वैल्यू बताइए। तो m1 देखो x है, x+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x+5 इंटू x-2, क्योंकि अपने को पता है क्या होता है भाई, m1 d1 इक्वल्स टू होता है m2 d2, यही पढ़ा था ना अपन ने, वही फॉर्मूला लगाया मैंने। अब सोल्व कर लो इसको, देखो x² + 1 इक्वल्स टू, देखो इसको सोल्व करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्या करो, ऑप्शन से ट्राई करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मैं फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, देखो 5 फुट किया, 5 4 6, है ना, 5, 5+1 6, 5 6 30 बन रहा है। यहाँ पे देखो 10 और ये बनेगा 3, 30 बन रहा है। देखो 5 सेटिस्फाई कर रहा है, 5 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। 5 क्या कर रहा है भाई? सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये कितना आएगा? 5 × 6, और ये कितना आएगा? देखो 10 × 3, दोनों तरफ देखो 30 आ रहा है, तो आपके क्या कर रहा है भाई? 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी सी डिस्क का पीवाईक्यू है, सेम ही कंसेप्ट पे देखो, सेम ही कंसेप्ट पे बार बार पूछ रहा है। पी नंबर ऑफ मैन, m1 दिया आपको, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन क्यू डेज, और आपको क्या दिया? d1 दिया। इफ देयर आर 50% मोर मैन, अगर 50% ज्यादा आदमी हो जाए, देखो पहले पी आदमी थे, 50% ज्यादा हो जाए, मतलब अब आदमी कितने हो गए? 1.5 पी हो गए, 50% का तो यही मतलब होगा ना, ये हो गया आपका m2। देन द वर्क विल बी फिनिश्ड 12 डेज अर्लियर, तो 12 दिन पहले काम हो जाएगा। देखो पहले काम हो रहा था क्यू डेज में, अभी हो जाएगा Q-12 डेज में, ये हो गया आपके क्या भाई? d2। तो पूछा है बताइए Q की वैल्यू क्या होगी? सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ भाई, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, है ना। m1 देखो कितना आपका P है, d1 देखो आपका कितना है? Q है, m2 देखो आपका कितना है? 1.5 P है, और d2 देखो आपका कितना है? Q-12 है। जो कट रहा है उसको काट दो, देखो P से P कट गया, है ना। Q इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा? 1.5 Q माइनस कितना आएगा भाई? ये आएगा आपके 18, है ना, 18 आएगा ना। अब देखो ये इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई? 0.5 Q बचेगा। ओके, 0.5 Q का डिवाइड करोगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा आपके 36, तो आंसर हो जाएगा 36। अगेन इजी क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट देखिए टाइप इट। टाइप इट ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत आता है, एफकेट में भी पूछता है, आपके सीडीएस में भी पूछता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये बेसिक है। ओके, इसी मेथड से आपको सोल्व करना है, जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे इस क्वेश्चन में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, 2 men and 3 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days वेयर एज 3 men and 2 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days। तो बताइए इतने आदमी इतने औरत आपके कितने दिन में कर लेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। जब भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, देखो क्या बोला आपको, आपको बोला है 2 men and 3 women किसी काम को कर सकते हैं 8 दिन के अंदर। वहीं आपके 3 men and 2 women उसी काम को कर सकते हैं आपके 7 दिन में। तो आपसे पूछा है कि 5 men + 4 women बताइए कितने दिन के अंदर काम कर देंगे, ये आपसे पूछा है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपको क्या कर देना है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेट कर देना। ऐसा अपन क्यों करते हैं, अब ऐसा देखो एक्चुअल में अपन इसलिए करते हैं, मैन की एफिशिएंसी मानते हैं एम कि वो एक दिन के अंदर एम यूनिट काम कर रहा है, वुमन की मानते हैं डब्ल्यू, तो एक दिन में कितना करेगा डब्ल्यू यूनिट। तो एक दिन के अंदर देखो टोटल काम कितना होगा 2m + 3w। तो 8 दिन के अंदर कितना होगा, 8 दिन के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 7 दिन के अंदर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें जितना वर्क आएगा उतना इसमें वर्क आना चाहिए, इसलिए अपन इक्वेट करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात याद रखो, 8 को क्या कर दो भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 8 को क्या कर दो, 2m + 3w से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इक्वेट कर दो। सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3m + 2w से। अब यहां से जो आप रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का। रेशियो निकालो, देखो कितना आता है, 16m + 24w इक्वल्स टू 21m + 14w। ठीक है, यहां से देखिए m/w का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा देखो 5m इक्वल्स टू 10w। तो m/w कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखो आपके 2/1। ये आ गया आपके एफिशिएंसी का रेशियो, कि अगर मैन 2 यूनिट वर्क करता है ना एक दिन में, तो वुमन करती है 1 यूनिट वर्क। नाउ सी, मैन इतना करता है और वुमन इतना करता है। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपको वर्क निकालना है। देखो वर्क निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में दोनों में से आपकी ये वैल्यू पुट कर दो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, चाहे इसमें कर दो, आपकी मर्जी। इसमें करते हैं देखो, तो 8 × 2m मतलब 2 × 2 = 4 + 3 × 1 कितना आएगा, देखो आंसर 8 × 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, जो है कितना आ जाएगा 56 यूनिट आ जाएगा। 56 यूनिट के आ गए आपके वर्क आ गए। वर्क आपको पता है। अब देख लेते हैं 5 मैन और 4 वुमन आपके एक दिन में कितना करती है। 5 मैन, मैन कितना करेंगे भाई 5 × 2, वुमन कितना करेगी 4 × 1, जो कि कितना आ जाएगा देखो 10 + 4 14 यूनिट पर डे करेगी। अगर 14 यूनिट पर डे करते हैं और टोटल वर्क 56 यूनिट है, तो 56 में क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो 14 का, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 4 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या कर लेना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना है। ये रेशियो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी वो वर्क होगा। वर्क आपका निकल चुका है, दोनों की एफिशिएंसी पता है। अब क्वेश्चन में पूछा था 5 मैन और 4 वुमन ने कितना देश में कितने दिन में काम कंप्लीट किया। तो मैन की जगह 2 पुट किया, वुमन की जगह 1 पुट किया, तो आपके कितना करेंगे भाई 14 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में 14 यूनिट करेंगे ये सारे मिलके, तो 56 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 4 दिन के अंदर करेंगे। ठीक है, इसी का एक और वैरायटी देखेंगे। इससे पहले ये देखो एफकेट का इसी बार का क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो 4 black cows and 3 white cows gave the same amount of milk in 5 days as 3 black cows and 5 white cows gave in 4 days। तो बताइए रेशियो ऑफ मिल्क गिवन बाय ब्लैक काउ इन ए डे टू दैट ऑफ गिवन बाय ए व्हाइट काउ इन ए डे। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो पूछा आपसे, और कुछ पूछा ही नहीं है। तो सेम ही चीज अप्लाई करेंगे। देखो 4 black cows + 3 white cows इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, आपके 3 black cows + 5 white cows इंटू 4। ठीक है, कितना आएगा देखो 20 black + 15 white इक्वल्स टू 12 ब्लैक + 20 वाइट। ठीक है, यहां से देखो 8 ब्लैक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 5 वाइट। ठीक है जी, ब्लैक बाई वाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8। अपने को यही रेशियो पूछा था, ब्लैक काउ का रेशियो बताइए किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, रेशियो अपना निकल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था अगेन, देखो वो वाला। अब ये देखो सेम इक्वेशन सीडीएस ने पूछा है भाई, एफिशिएंसी का रेशियो पूछा आपसे। आपसे क्या पूछा है, एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। ठीक है ना,
अब एफिशिएंसी का रेशियो पूछा, सेम ही चीज बोली है, 17 वुमेन एंड 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, 12 वुमेन एंड 23 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो बताइए इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, कितने वुमेन का एफिशिएंसी कितने मैन के बराबर होगा। अब ये आपका SWIR, इसका आंसर बताना प्लीज, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, CET 1 2023 में पूछा था। प्लीज एफकेट वाले भी इसका आंसर बताना, क्योंकि लेवल अब एफकेट का बढ़ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक देखो इस फॉर्म का आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 men or 12 women can do a piece of work in 24 days, then in how many days can the work be done by 8 men and 12 women। ये और वर्ड आ जाता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। देखो और का मतलब है कि 8 आदमी भी आपके 24 दिन के अंदर जितना काम करते हैं ना, उतनी 12 औरतें करती है आपके 24 दिन के अंदर। आपको सेम ही कंसेप्ट लगाना है, कहीं और जाना ही नहीं है, कहीं और दिमाग घुमाना ही नहीं है आपको। आपको क्या कर देना, 8 मैन है ना सिर्फ, 8 मैन को क्या कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर क्या कर दो, 12 वुमेन है ना, तो 12 वुमेन को क्या कर दो आप, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों वर्क बराबर होने चाहिए। 24 से देखो 24 कटा, ये 2 टाइम कटा, ये आपके 3 टाइम कटा, तो मैन बाई वुमन का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2। ये आ गया मैन बाई वुमन का रेशियो। रेशियो आ गया तो वर्क निकाल लो, किसी में भी एक में पुट कर दो, मैं इधर वाले में पुट कर देता हूँ, तो वर्क देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखो 8 इंटू 3 इंटू 24, ये आ गया आपका वर्क। वर्क आ गया। आपसे पूछा 8 आदमी और 12 औरतें, बताइए कितने दिन में आपके काम कंप्लीट कर देंगे। देखो जब 8 मैन प्लस 12 वुमन काम करेगी, तो एक आदमी 3 यूनिट करता है, तो 8 आदमी कितने करेंगे, 8 इंटू 3, 12 इंटू क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, आंसर कितना है भाई 48 यूनिट होता है एक दिन के अंदर का। इतना वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 48 का क्या किया, डिवाइड किया, 24 से देखो 2 टाइम कटा, ये कटा 4 टाइम, 4 3 जा 12, 12 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी, सेम ही चीज है आपके, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए अभी, टाइप 9, पाइप एंड सिस्टम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक पाइप इतने घंटे में फिल कर देता है, दूसरा पाइप इतने घंटे में खाली कर देता है या भर देता है, सेम ही चीज है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीजें हैं, वही आपके रास्ते हैं जो अपन ने अभी तक अप्लाई की। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या आ जाता है, जो आप वर्क निकालोगे ना उसकी जगह अब निकलेगी कैपेसिटी। क्या निकलेगी, कैपेसिटी निकलेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक पाइप है ए जो आपके 12 घंटे में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, 12 घंटे में फिल कर सकता है। वही बी पाइप आपके खाली कर सकता है 20 घंटे में, बी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, मतलब 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब जब एलसीएम निकालोगे ना, तो ये आएगी कैपेसिटी टैंक की, कितनी कैपेसिटी आ जाएगी, 60। अब ये 12 का आप जब डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 5 लीटर भरता है आपके पर आवर में, और ये क्या भरता है आपके, ये करता है भाई खाली 3 लीटर पर आवर। अब बोला अगर मैं दोनों पाइप को साथ चला दूं तो बताओ कितने टाइम में आपका आधा टैंक भर जाएगा, पूरा टैंक नहीं बोला, आधा टैंक, आधा टैंक मतलब 30 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा। अब देखो जब दोनों को आपने साथ में चला दिया, तो हर घंटे में कितना भरेगा भाई, 2 लीटर भरेगा हर घंटे में, तो 30 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा, 30 में 2 का डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 15 आवर्स। समझ गए, इजी था, है ना। तो ऐसे पाइप एंड सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो बोला आपको, पाइप ए alone can fill a tank in 12 hours, whereas pipe B alone can fill the same tank in 15 hours। क्या बोला है, ए पाइप है वो 12 घंटे में किसी टैंक को फिल कर सकता है, बी पाइप है उसी टैंक को आपके 15 घंटे में फिल कर सकता है, और जो सी है वो इसको खाली कर सकता है एट द रेट ऑफ 7.5 लीटर्स पर मिनट। सी इसको क्या कर सकता है भाई, खाली करता है, किस रेट से, 7.5 लीटर्स पर मिनट, मतलब एक तरीके से ये एफिशिएंसी दी है। अब सारी चीजें आर में, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लो यार, इसको भी क्या कर लो, आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिनट में देखिए 60 का डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 देखो 7.5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 450 लीटर आ जाएगा, मतलब 450 लीटर खाली करता है पर आर। ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अगर बोला इफ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली देन द टैंक गेट्स फिल्ड इन 10 आवर्स। अगर तीनों पाइप को आप साथ चलाते हो ना, साथ चलाते हो, तो ये कितने घंटे में फिल कर देता है, आपके 10 घंटे में फिल कर देता है। तो बताइए टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, सिंपल सा यार, कैपेसिटी तो निकालना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आएगा भाई, 12 15 और 10 का, ये आएगा आपके देखो 60। 60 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो ये जो 60 वगैरह आप निकालते हो ना, एलसीएम वगैरह, ये आपके रेशियो में आता है एक्चुअली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो में होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको इसको कोई ना कोई वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कोई ना कोई वेरिएबल x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मैं पहले वाले पाइप ए की एफिशिएंसी निकालो, कितनी आ जाएगी, देखो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5x, डिवाइड किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4x, सी की एफिशिएंसी तो पता ही है अपने को ऑलरेडी कितनी है, -450 लीटर पर आवर, ठीक है। और तीनों के मिला के एफिशिएंसी देखो a प्लस बी प्लस सी 10 आवर्स है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई आपकी 6x। अब एक चीज देखो भाई, a की एफिशिएंसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू है 5x, b की वैल्यू है 4x और c की वैल्यू है -450 लीटर, इक्वल्स टू कितना है 6x है, ठीक है, इक्वल्स कितना है 6x। यहाँ से देखो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 450। अपने को निकालनी है 60x की वैल्यू, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आपके 20x से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर देखो 60x आ गया, इधर कितना आ जाएगा आपके 9000 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 9000 लीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। चलिए अभी कुछ और पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं, जैसे ये देखो एक और आया था सीएपीएफ 2024 में, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए एंड बी कैन फिल टैंक विथ वाटर इन 20 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ए आपके फिल कर सकता है भाई 20 मिनट में, ठीक, बी उसी टैंक को फिल कर सकता है 15 मिनट में, ओके। ए थर्ड टेप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 मिनट, सी उसी टैंक को खाली कर सकता है आपके 6 मिनट में। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकाल ले, कैपेसिटी कितनी आ जाएगी भाई, कैपेसिटी देखो तीनों का एलसीएम होगा, कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा भाई, ये होगा 60। अब देखो अगर 60 है तो एफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 लीटर पर आवर, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 लीटर पर आवर और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -10 लीटर पर आवर, मतलब 10 लीटर खाली कर देता है, ये जितना भरेंगे नहीं उससे ज्यादा खाली कर देगा। अब देखो क्या बोला है, आफ्टर द ए एंड बी फिल द टैंक फॉर 5 मिनट्स, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे चीजें अप्लाई करते जाओ। ए और बी को मैंने क्या किया भाई 5 मिनट के लिए क्या रखा है, चालू रखा है। देखो ए और बी को मैंने 5 मिनट तक चालू रखा है, तो ये कितना टैंक फिल कर देंगे 5 मिनट में। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं ए और बी, तो 1 घंटे में करते हैं 7 लीटर, तो 5 मिनट में कितना कर देंगे भाई, मिनट में सॉरी है ना, 1 मिनट में कर देते हैं 7 लीटर, 7 लीटर पर मिनट। तो 5 मिनट में कितना कर देंगे, 5 मिनट में, 5 मिनट में कर देंगे 35 लीटर। 35 लीटर क्या कर दिया इन्होंने, फुलफिल कर दिया। इसके बाद में देखिए मैंने क्या किया, सी जो टेप है इसको ओपन कर दिया, वाइल ए एंड बी कंटिन्यू टू फिल द टैंक, मतलब ए और बी अभी भी चल रहे हैं, बट मैंने साथ में क्या कर दिया, चालू कर दिया सी। तो अब बताइए कितने मिनट बाद में आपके टैंक पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि देखो सी ज्यादा खाली कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खाली होना है, भरना तो नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो टैंक फिल आपके 35 लीटर, 35 लीटर ऑलरेडी उसके अंदर पानी है, और अब तीनों आपके चल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों चलेंगे तो देखो क्या सिनेरियो होगा, ए भरेगा 3 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर और सी करेगा 10 लीटर खाली, मतलब ओवरऑल कितना खाली होगा, 3 लीटर खाली होगा पर आवर। पर आवर आपके कितना खाली होगा, 3 लीटर, और अपने को कितना खाली करना है, 35 लीटर खाली करना है। तो 35 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा मेरे को, 35 लीटर खाली करने में 3 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो ये आएगा आपके 11 2/3 मिनट्स, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगेन देखो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, वही सेम चीजें अप्लाई हो रही थी, ठीक है। चलो एक और देखो सीएपीएफ का 2023 का, सपोज ए बी सी आर 3 टेप फिक्स टू द बॉटम ऑफ ए टैंक विथ ड्रेनिंग कैपेसिटी 1 2 3 आवर्स। 3 टेप है भाई, उनकी ड्रेनिंग कैपेसिटी दे रखी है, मतलब कुल मिला के एफिशिएंसी दे रखी है ए बी सी की, ए बी सी की क्या दे रखी है आपको, तीनों टेप की एफिशिएंसी दे रखी है 1:2:3। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये बोला है, आप ये मान सकते हो कि ये क्या करता है भाई, 1 लीटर पर आवर आपके क्या करता है, खाली करता है, ठीक है। ये क्या करता है, 2 लीटर पर आवर आपके क्या करता है, खाली करता है, और ये 3 लीटर पर आवर आपके क्या करता है, खाली करता है। आप अज्यूम कर सकते हो when all three of them are on it takes 1 hour to drain out the full tank। बोला जब तीनों आपके चल रहे हैं, अब देखो जब तीनों आपके चलेंगे, जब तीनों आपके चलेंगे तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 लीटर पर आवर आपके क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर खाली कर देते हैं। अब देखो ये टोटल 6 लीटर आपके 1 घंटे में खाली करते हैं, तो 1 घंटे में खाली कर देते हैं, मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 घंटा लगाया ना भाई, और 1 घंटे में 6 लीटर खाली करते हैं, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी भाई 6 लीटर, टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 6 लीटर। अब देखिए इफ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज ऑफ देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी आउट ए फुल टैंक ऑफ वाटर। बोला है अगर सिर्फ ए और सी आपके क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, ए और सी खाली करेंगे तो कितना करेंगे, 1 + 3
4 लीटर पर आवर आपके खाली करेंगे। तो आपसे पूछा बताइए कितने घंटे के अंदर आपके 6 लीटर खाली कर देंगे, पूरा टैंक कितने घंटे में खाली कर देंगे। तो 6 लीटर है, आपके हर घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है, तो कितने घंटे में कर देंगे भाई, 3/2 आवर्स के अंदर कर देंगे। 3/2 आवर्स का मतलब क्या हो गया भाई, 90 मिनट्स, 90 मिनट में आपका पूरा टैंक क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी ये वाला देखिए, 3 टैप्स है ए बी सी, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। ए बी सी तीनों मिलके एक टैंक को फिल कर सकते हैं आपके 6 घंटे में। ठीक है, टेप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। टेप सी आपके अकेले कितने घंटे में क्या कर सकता है भाई, फिल कर सकता है, 12 घंटे में। टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल द 3 टैप्स आर स्टार्टेड टुगेदर। पूरे टैंक क्या है वो आपका खाली है, और मैंने क्या चला दिया, तीनों टेप को एक साथ चला दिया। तीनों टेप को क्या कर दिया, एक साथ चला दिया। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी देखो क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी 12। 12 आएगी तो इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब देखो सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी वाली माइनस कर दूं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिर्फ 1 यूनिट तो इसी की है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर वर्किंग टी आवर्स टेप सी इज क्लोज्ड एंड द टैंक इज फिल्ड इन 8 मोर आवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। क्या बोला है भाई, मैंने तीनों टेप को चालू कर दिया, बट टी घंटे बाद में मैंने क्या कर दिया, सी को बंद कर दिया। अब देखो टी घंटे तक आपने चालू रखा, और हर घंटे के अंदर ये क्या करता है, 2 लीटर आपके फिल करता है। तो टी घंटे में कितना फिल किया होगा आपने, ये तीनों ने मिलके 2T फिल किया होगा। 2T क्या किया आपके, फिल किया, राइट। इसके बाद में सी बंद कर दिया है, और 8 घंटे और लगते हैं। अब 8 घंटे कौन चलता है, सिर्फ ए और बी चलता है। ए और बी देखो 1 घंटे में 1 लीटर करता है, तो 8 घंटे में कितना करेगा, 8 लीटर करेगा। ये टोटल कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए 12। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2T इक्वल्स टू 4 आया, टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आवर्स आ गई। आंसर हो गया आपका बी। अगेन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस चैप्टर से भाई मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इजी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। नाउ ये वाला देखिए, ए बी सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। आपको क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिलके आपके किसी काम को क्या कर सकते हैं भाई, 36 डेज में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, 36 डेज में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा बेसिक वाला नॉलेज चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन पूछा है जो आपके बेसिक नॉलेज से, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी अलोन। आपको बोला है ए और बी दोनों का मिला के ना लगभग 5 गुना काम कर सकते हैं सी के बराबर। मान लेते हैं ए यूनिट वर्क करता है, बी यूनिट वर्क करता है, तो ये 5 टाइम्स सी यूनिट का क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज ए अलोन। वही बी और सी दोनों मिलके आपके जितना ए कर सकता है ना उतना काम कर सकते हैं। इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज मच वर्क एज बी अलोन। अगर ए और सी दोनों मिलके आपके n टाइम्स ऑफ बी का वर्क कर सकते हैं, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है, बताइए फिर n की आपकी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आप क्या रखोगे। ठीक है ना भाई, ओके। इसको थोड़ा बेसिक के बिना भी अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, देखो ये जो 36 देना एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे देखो आपको 3 इक्वेशन दिए, तीनों इक्वेशन सोल्व करनी है। देखिए b प्लस सी इक्वल्स टू ए है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ये a माइनस बी मैं c की जगह रख देता हूँ इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में। देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। यहाँ से a और b की एफिशिएंसी निकल जाएगी। देखो क्या निकलेगी, 6b इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 4a निकलेगा। a बाई बी कितना निकल जाएगा भाई, ये निकल जाएगा 3/2। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की देखो कितनी हो जाएगी, सी की बात करूं तो सी हो जाएगी भाई आपकी 3 माइनस 2 दैट इज 1। अब सी की वैल्यू पता है आपको, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एन की निकाल सकते हो ना। ठीक है, ए देखो कितना है 3 है, सी देखो कितना है 1 है, एन की जगह एन, बी कितना आपका 2 है, तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एन आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी आपकी 2। ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए FK2 2024 का क्वेश्चन है। ये आपका HW है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर बताना, क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूं। देखो ये वही वाला है,
ए प्लस बी इतने दिन में कर सकता है, बी प्लस सी इतने दिन में कर सकता है, सी प्लस ए इतने दिन में कर सकता है। तो बताइए मनीष कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो इसका कमेंट्स में प्लीज आंसर बताना, इससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो। अब एक क्वेश्चन और है, ये और बताना, ए डज ए वर्क इन 30 days एंड बी डू द सेम वर्क इन 20 days। इफ दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए आपका 5 दिन बाद में चला गया, तो बताइए बी कितने दिन के अंदर रिमेनिंग काम कर देगा? ध्यान से पढ़ना इसमें, बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा। तो पहले देख लेना ए ने 5 दिन में कितना काम किया, वो वर्क क्या कर देना, ए और बी ने देखो साथ मिलकर आपके 5 दिन में कितना काम किया, वो वर्क क्या कर देना, माइनस कर देना टोटल से, जितना मिले बचे उसमें बी की एफिशिएंसी डिवाइड करना, आंसर निकल जाएगा। इसी के साथ भाई आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। इससे बाहर भाई आपके नहीं पूछेगा, ना सीडीएस पूछेगा, ना सीएपीएफ पूछेगा, ना एफकेट पूछेगा। और क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं अगेन वापस दिखा दूंगा। ओके, पीडीएफ आपको द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, आपको कमेंट्स में मिल जाएगी भाई, वो चैनल की लिंक पिन मिल जाएगी। रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक चीज़ें होती है वो डालता रहता हूँ, तो वो देखते रहा करो, स्पेशली एफकेट वाले बच्चे। ओके, एंड इसके अलावा इस चैनल पे भाई आपको मिल जाएगी है ना, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और इसी के अंदर ना आपको पिन मैसेज चेक कर लेना, या फिर ऐसे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपके मैवरिक वाली लिंक भी मिल जाएगी। ये मैवरिक वाला चैनल के अंदर ही आपको मिनी शीट मिलेगी कल, ठीक है ना। अदरवाइज ये चैनल का नेम भी आप सर्च कर सकते हो, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स। ओके, रेस्ट अपना फ्री बैच चल ही रहा है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ऑन एप्लीकेशन फ्री कोर्सेज के अंदर जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा ये फ्री बैच, ठीक है ना। पीवाई की सीरीज का बैच है, इसकी सेकंड क्लास आपकी इसी संडे को आ जाएगी, फिर थर्ड क्लास अपन वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी करवा दी है, पीवाई को अपन रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे, आप अटको ना बीच में। रेस्ट इंग्लिश की क्लास अपकमिंग क्लास है आपकी वाईटी के ऊपर, ठीक है जी। रेस्ट क्लास अच्छी लगी है तो भाई ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, एंड वो जो नोटिफिकेशन वाला है भाई वो आइकन दबा लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्लास आ गई है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।